आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी आंदोलन ने सत्याग्रह आंदोलन की जमीन तैयार की थी। क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। क्रांतिकारियों की लंबी फहरिस्त में एक नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का। बंगाल के पन्ना जिले में जन्मे लाहिड़ी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शचीन्द्र नाथ सान्याल के क्रांतिकारी दल में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बनारस जिले का संगठक नियुक्त किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया था। अशफाक उल्ला खां और शचीन्द्र नाथ बख्शी के साथ वे काकोरी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए। योजना के अनुसार उन्होंने चेन खींची। डकैती तो हुई, मगर दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटनास्थल पर ही छूट गई। लाहिड़ी अपने साथियों के साथ पकड़े गए। सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के नाम से मुकदमा चलाया गया। जज ने बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनकर उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया। 17 दिसंबर 1927 की सुबह गोंडा जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बंगाल का एक अनमोल विलक्षण रत्न क्रांति के आसमान का सितारा बन गया, जिसका ध्येय था युगों युगों तक देशभक्तों का मार्ग प्रशस्त करना। हाय, क्या बात है, मेरी हाय हेलो का जवाब ही नहीं। लगता है मुझसे अभी तक नाराज हो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। यार आखिर क्यों नहीं करनी है? तू जानता है, जो मुसीबत में साथ छोड़ जाए ऐसा साथी किस काम का। यार देख, मुझे समझने की कोशिश कर। अपन 2 थे और वो 10 लोग थे। ऐसे में उनसे पंगा लेना मूर्खता थी ना। इसलिए मैंने तुझे समझाया था कि चलो चलते हैं, पर तू अड़ गया कि तुझे जाना है तो जा, मैं किसी से डरता नहीं। आखिर मैंने वहां से चले जाना ही ठीक समझा, और मैंने ये सोचा कि मेरे वहां से हटने पर तू भी वहां से हट जाएगा। दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग जाना ठीक लगा तुझे? तू जानता है, झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। तो क्या झगड़ा मुझे पसंद है? पर गलत बात तो गलत ही है। गलत बात का विरोध करना तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए था, पर तू साथ का मतलब क्या जाने। अब छोड़ ना यार, मुंह फुला के बैठा अभी तक। लो बेटा, ये तुम्हारी चाय। लाओ लाओ लाओ। हाँ दादा, मैं बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। एक बात कहूँ बेटा? क्या? साथी का तो मतलब ही होता है साथ रहना। हाँ। हर समय, हर परिस्थिति में। काका, चाहे ऐसा करने में जान पे बनाए, पर मेरी समझ में तो मुसीबत को टालने में ही समझदारी होती है। लेकिन जब खुद मुसीबत मोल ली हो तो उसे टालना तो कायरता ही होगी। बहादुरी तो उससे लड़ने में ही है। अच्छा, तुमने काकोरी कांड को तो सुना है ना? हाँ, काकोरी कांड यानी ट्रेन डकैती वाला किस्सा ना, वही ना? हाँ दादा। हाँ वही। पहली बात तो ये कि वो एक राजनैतिक डकैती थी, और दूसरी ये 10 क्रांतिकारी उस डकैती में शामिल थे। अच्छा। नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल। उस दल के एक सदस्य थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये नाम तो काका हमने पहली बार सुना है। हाँ दादा, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काकोरी ट्रेन डकैती से पहले राजेंद्र नाथ कभी कोई डकैती में शामिल नहीं हुए। अच्छा। पर जब उन्हें काकोरी डकैती दल में शामिल किया तो उन्होंने पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई। तो बेटा, साथी यानी साथी। समझ गया काका। दादा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में और कुछ बताइए ना। वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे? हाँ दादा, बताइए ना। बेटा, यूं समझो कि वे क्रांतिकारियों में एक कुशल संगठक थे। अच्छा। उनमें राजनैतिक सूझबूझ और साहस तो गजब का था। जो भी काम उनके हाथ आए वो पूरी सफलता के साथ उसे पूरा करते थे। अच्छा। अब बनारस में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनते समय की बात लो।
हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाइए। अरे मित्रों, मैं कह रहा हूं कि शांत हो जाइए भाई। हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी एक शाखा हमारे नगर बनारस में स्थापित की है। इस शाखा के संगठक श्री जोगेश चंद चटर्जी जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसके बारे में श्री चटर्जी आप लोगों को बताएंगे। आइए चटर्जी। मित्रों, अनुशीलन समिति ने जब अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में एक शाखा खोलने का विचार किया, तो हमने बनारस नगर को चुना। इसके दो कारण थे। एक, बनारस में बंगाली समाज बहुलता में है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में बनारस नगर क्रांतिकारियों का गढ़ है। हम जब यहाँ आए और अनुशीलन समिति ने जब अपना काम प्रारंभ किया, हमें पता चला कि यहाँ शचिंद्र नाथ सन्याल की क्रांतिकारी पार्टी काफी समय से काम कर रही है। एक ही नगर में दो क्रांतिकारी संस्थाएं काम करें, ये हमें उचित नहीं लगा और सबकी सहमति से हमने दोनों संस्थाओं के एकीकरण का निर्णय लिया। तो मित्रों, आज से इस संयुक्त संस्था का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगा। मित्रों, एकीकरण की शर्तों के अनुसार बनारस जिले के प्रमुख संगठक यानी दादा की नियुक्ति श्री सन्याल जी ही करेंगे। मित्रों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए बनारस जिले के प्रमुख संगठक श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी होंगे। बेटा, शचिंद्र नाथ सान्याल के नाम की इस घोषणा के बाद एक 22 वर्ष का साफ रंग और कसरती बदन का औसत कद और लड़कियों जैसी कोमलता वाला लड़का विनम्रता से सिर झुका, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अच्छा, काफी लोगों की आंखों से अविश्वास छलक रहा था। निरुत्साही लोगों के बीच श्री सान्याल ने लाहिड़ी का परिचय देते हुए बताया, वैसे तो यहाँ के काफी कार्यकर्ता श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से परिचित ही हैं, पर बंगाल से आए साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजेंद्र नाथ जी मूल रूप से बंगाल के पबना जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म स्थान मोहनपुर गांव है। इनके पिता श्री क्षिति मोहन लाहिड़ी स्वयं एक प्रसिद्ध देशभक्त रहे हैं और बंग भंग आंदोलन में जेल जा चुके हैं। 9 वर्ष की आयु से ही राजेंद्र नाथ बनारस में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते रहे हैं। जब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, तभी से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक बात और, एक अत्यंत उत्साही और कर्मठ कार्यकर्ता के अतिरिक्त श्री राजेंद्र नाथ एक साहित्यिक व्यक्तित्व भी हैं। आपको हाल ही में बंग साहित्य परिषद का सचिव चुना गया है और आपके लेख बंगवाणी, शेख आदि पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आप आजकल एक हस्तलिखित मासिक पत्र का अग्रदूत का संपादन भी कर रहे हैं। जिले के दादा बनने के बाद सबसे पहले राजेंद्र नाथ ने सेंट्रल हिंदू स्कूल के एक विद्यार्थी राम नारायण पांडे को अपना पोस्ट बॉक्स बनाया। पोस्ट बॉक्स यानी क्या? पोस्ट बॉक्स यानी इनके द्वारा क्रांतिकारी लोग अपने पत्र मंगाते रहते थे। अच्छा। बेटा, ये तरीका पुलिस की निगाह से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने चुना था। वाह! यूं तो राजेंद्र नाथ अपने को एक कुशल संगठक साबित करते रहे, पर वे खुद को ज्यादा दिन तक पुलिस की आंख से बचा नहीं पाए। यानी वो जल्दी पकड़े गए? 12 महीने के भीतर ही पकड़े जाने को जल्दी ही कह सकते हैं। ये बात तो है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में बम के कारखाने में बंगाल पुलिस ने 10 नवंबर 1925 को जो गिरफ्तारी की,
उन क्रांतिकारियों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी एक थे। अच्छा, उन पे एक के बाद दूसरा मुकदमा चला। एक साथ 2 मुकदमे? हाँ, एक बम बनाने का और दूसरा काकोरी ट्रेन डकैती का। ऑर्डर, ऑर्डर, सब शांत हो जाइए। वकील साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। योर ऑनर, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी एक बहुत खतरनाक मुलजिम है। ये एक एक्सपर्ट बम बनाने वाला तो है ही, खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इसका प्लान पूरे यूपी में बम बनाने के कारखाने खोलने का होता था। इसे दक्षिणेश्वर बम कारखाने में मारे गए छापे के दौरान पकड़ा गया है योर ऑनर। क्या मुलजिम को उस पे लगाए चार्ज कबूल है? चार्ज कबूल है, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। घर में घुस आए आतताई को मार भगाने के लिए की गई कोई भी कार्रवाई को मैं गलत नहीं मानता। तुमने चार्ज कबूल किया, तुम्हें 10 साल की कड़ी सजा दी जाती है। योर ऑनर, अभी अभी खुफिया पुलिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, बताएं। योर ऑनर, मुलजिम राजेंद्र नाथ काकोरी ट्रेन डकैती में भी इन्वॉल्व रहा है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर में 60 बागी शाहजहांपुर से सवार हुआ और ये राजेंद्र नाथ, सचेंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां के साथ काकोरी स्टेशन पे इस गाड़ी में सवार हुए। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से रवाना हुई तो कुछ डिस्टेंस के बाद ही इस राजेंद्र नाथ ने चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया। ओह, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी। फिर क्या हुआ? ट्रेन के रुकते ही सभी बागी ट्रेन से नीचे कूदे और फायर करने लगे योर ऑनर। गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर को पेट के बल जमीन पर लेटने को वार्न किया और साथ ही ट्रेन के किसी भी पैसेंजर को बाहर ना निकलने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर योर ऑनर, बागियों ने कैश बॉक्स को ट्रेन से नीचे गिरा के तोड़ा और सारा कैश लूट के भाग गए योर ऑनर। इस केस में और कितनी गिरफ्तारी हुई? योर ऑनर, पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करते हुए लगभग सभी बागी को अरेस्ट कर लिया था। केवल 4 लोग का अरेस्ट होना बाकी था। उसमें से डॉक्टर सचेंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां अभी पिछले दिनों ही अरेस्ट हुआ है। अब मुलजिम राजेंद्र नाथ को अरेस्ट के बाद केवल एक बागी बचा है, उसका नाम है योर ऑनर चंद्रशेखर आजाद। क्या मुलजिम को अपना गुनाह कबूल है? मैंने पहले ही कहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मातृभूमि की मुक्ति के लिए किया गया कोई काम गुनाह कैसे हो सकता है? काकोरी ट्रेन डकैती की ट्रायल के लिए मुलजिम को लखनऊ भेज दिया जाए। लखनऊ में बेटा राजेंद्र नाथ को काकोरी कांड के दूसरे कैदियों से अलग रखा गया था। अच्छा, केवल अदालत की पेशी पर ही उन्हें दूसरे कैदियों के साथ ले जाया जाता था, वो भी पांव में बेड़ियां डाल के। जब भी क्रांतिकारी अदालत जाते, मस्ती में गीत गाते जाते। सबसे आगे होते राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है बंद करो ये गाना बजाना। जानते नहीं, मेरा नाम सरदार बलवंत सिंह है, जिसका नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, समझे? मेरे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए तो हमारा कहना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और तुम लोग नहीं मानोगे हैं? लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हमारे बाजुओं में कितना दम है। ले, तो ही दबा देता हूँ साले। बलवंत सिंह, तुमने मेरा गला दबाया। ले, अब देख मेरे बाजुओं में कितना दम है। संभाल अपना गला। बोल रामखोर। सावधान, जो किसी और पुलिस वाले ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो हमारा ये मुक्का तना हुआ है। देख, जेल में रहते हुए राजेंद्र नाथ को दो ही शौक रहे। क्या? एक व्यायाम करना और दूसरा किताबें पढ़ना। अरे वाह, जेल में रहकर व्यायाम, वे भी ये जानते हुए कि सजा में उन्हें मौत भी मिल सकती है। तुमने ठीक सोचा बेटा। 6 अप्रैल 1927 को काकोरी कांड का जब फैसला सुनाया गया तो राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी दोनों को फांसी की सजा मिली। क्या? राजेंद्र नाथ को तो पहले से ही इस निर्णय का अनुमान था। वो हमेशा की तरह हंसते हुए बोले, भाइयों, मेरी तो अब थोड़े दिनों की तकलीफ है। महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। पर मुझे उन लोगों की चिंता है जिन्हें 14-14 और 20-20 साल इन जेलों में सड़ना है। फांसी से 3 दिन पहले ही राजेंद्र नाथ ने अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा, कुछ इस तरह। प्रिय जितेंद्र, काकोरी कांड का फैसला तो वही हुआ जो हमने सोचा था। तुमने अखबारों में पढ़ ही लिया होगा। फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील का भी कोई सुपरिणाम ना तो निकलना था ना ही निकला। कल ही मुझे यह समाचार मिला है कि प्रीव्यू काउंसिल ने भी हमारी अपील को अस्वीकार कर दिया है। सभी मित्रों ने हमारे जीवन को बचाने का बहुत प्रयत्न किया है। सभी यत्न विफल होने का अर्थ है देश को हमारे बलिदान की जरूरत है। जीवन क्या है? मृत्यु के दूसरे पहलू का ही नाम है। ऐसे ही मृत्यु भी जीवन का दूसरा पहलू है। फिर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत क्यों है? मृत्यु उतनी ही जरूरी है, उतनी ही अवश्यंभावी है जितना सूर्योदय। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। आजकल जेल में हम राम प्रसाद बिस्मिल की ये कविता गाते रहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना हमारे दिल में है।
जाना राह में, लज्जते सहराना वर्दी, लज्जते सहराना वर्दी, दूर ये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। फिर मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। शहीदे मुल्को मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिल बिस्मिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। सभी को हमारा अंतिम नमस्कार। तुम्हारा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। और 17 दिसंबर 1927 की सुबह गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ को फांसी दी गई। फांसी के तख्ते तक खुशी खुशी जेलर के साथ आते देख के जज ने उनसे पूछा, जेलर, आज मिस्टर लाहिड़ी की दिनचर्या क्या थी? योर ऑनर, सुबह उठकर लाहिड़ी ने रोज की तरह हेवी एक्सरसाइज किया और फिर नहा धोकर एक घंटा प्रेयर किया। ओह, मिस्टर लाहिड़ी, तुमने भगवान का प्रेयर किया, ये तो हम समझ सकते हैं। प्रेयर तो जरूरी है और मरते समय भगवान को याद करना बहुत ही जरूरी है, पर फांसी से पहले हैवी एक्सरसाइज करना हम ये नहीं समझ सके। जज साहब, व्यायाम करना मेरा रोज का नियम रहा है। मैं प्रतिदिन 500 दंड और 500 बैठकें लगाता हूँ। मैंने व्यायाम करने में कभी नागा नहीं की। फिर जीवन के आखिरी दिन मृत्यु के डर से मैं अपना नित्य नियम क्यों छोड़ता? फिर हम हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं जज साहब। मतलब मैंने आखिरी दिन भी कड़ा व्यायाम इसलिए किया ताकि मैं तगड़ा ही जाऊं और जब मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं तगड़ा ही वापस आऊं।
ताकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध फिर युद्ध कर सकूं। एक मरने वाले के मुंह से ऐसा करारा जवाब सुन के अंग्रेज जज सहम के भौचक रह गए। फांसी के तख्ते पे खड़े होके राजेंद्र नाथ ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और देश पे शहीद हो गए। सचमुच दादा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जीवन गाथा बड़ी रोमांचक थी। दादा, एक बात तो बताइए, अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कि काकोरी कांड के शहीदों का बलिदान दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाएगा। सो कैसे? तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सच तो यही है कि काकोरी कांड में फांसी पाने वाले चारों क्रांतिकारियों को फांसी की तारीख 19 दिसंबर ही घोषित की गई थी। पर घोषित तारीख से 2 दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी क्यों दी गई और कैसे दी गई, आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ भी हो दादा, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान ने भारत की आजादी की नींव में एक मजबूत पत्थर जड़ दिया था। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।